की ओर बढ़ते हैं। प्रिय दोस्तों, पूर्व काल की बात है। पूर्व काल में वीरसेन नाम से विख्यात एक महापराक्रमी राजा हुए थे। वे चेद देश के स्वामी थे। बड़े बड़े मंडलाधीश्वर भी उनकी अधीनता स्वीकार कर चुके थे। राजा वीरसेन के राज्य में कोई किसी का शत्रु नहीं था। सब लोग एक दूसरे से प्रेम किया करते थे। किसी को रोग नहीं होता था और चोर आदि का उपद्रव भी नहीं था। उस राज्य में कहीं भी अधर्म नहीं होता था। सदा सर्वत्र धर्म का ही पालन किया जाता था। मित्रों, राजा अपनी पत्नी और अनेक पुत्रों के साथ सदा आनंद से रहता था। उनके एक पुत्री थी जो गिरजा नंदिनी उमा की भांति सुंदरी थी। उस पर माता पिता भाई बंधु सभी के स्नेह दृष्टि बनी रहती थी। समय आने पर 12वें वर्ष में चेदराज ने विधि पूर्वक अपनी पुत्री का वैवाहिक कार्य संपन्न किया, विवाह किया। और विवाह के बाद उस कन्या का पति जो था दोस्तों मृत्यु को प्राप्त हो गया। वह विधवा हो गई। इधर अपनी बेटी को विधवा हुई देख राजा शोक में डूब गया। उसने दुख से पीड़ित होकर के अपनी रानी से कहा कि हे कल्याणी, ये तो जीवन भर के लिए अत्यंत दुस्सह दुख आ पड़ा है। मेरी पुत्री रूप और यौवन से संपन्न है, इसकी रक्षा कैसे की जा सकती है? दोस्तों जानते हैं उसकी बेटी का नाम क्या था? उसकी बेटी का नाम था भानुमति। भानुमति के शील की रक्षा का अब कोई उपाय दिखाई नहीं देता। उसका पिता बड़ा दुखी होता है और अपनी पत्नी से ये बात कहता है। मित्रों, माता पिता जब आपस में इस प्रकार वार्तालाप कर रहे थे, उस समय उनकी बात सुनकर के वह राजकुमारी बेटी भानुमति उनके समीप जाकर के बोली कि पिताजी, मैं शोका अग्नि से जल रही हूँ, इसलिए आज आपके सामने संकोच छोड़ करके बोलती हूँ और कहती हूँ कि मेरे कारण कोई दोष की बात नहीं होने पाएगी जो आपको अपना सिर नीचे झुकाना पड़ेगा। ये मैं आपसे सत्य कहती हूँ। आज से मैं कभी श्रृंगार नहीं धारण करूंगी, मोटे वस्त्रों से अपना शरीर ढक लूंगी, संयम पूर्वक रहकर पुराणोक्त सभी व्रतों का आचरण करूंगी और श्री हरि के संतोष के लिए तपस्या करती हुई अपनी काया को सुखा डालूंगी। हे तात, यदि आपकी सम्मति हो तो मैं ऐसा ही जीवन व्यतीत करना चाहती हूँ। दोस्तों, भानुमति का ये वचन सुनकर के राजा वीरसेन स्नेह से कातर हो गए। उन्होंने कन्या की तीर्थ यात्रा के उद्देश्य से बहुत अधिक धन देकर उसे विदा कर दिया। कुछ विश्वास पात्र वृद्ध पुरुषों को पुत्री की रक्षा में नियुक्त किया और एक हथियारबंद सिपाही तथा पुरोहित ब्राह्मण को भी साथ में लगा दिया। भानुमति इधर दोस्तों गंगा के तट पर गई और वहां स्नान करके भगवान के ध्यान में वे तत्पर हो गई। स्नान, ध्यान और पूजन ये उसका प्रतिदिन का नियम हो गया था। उसकी रक्षा करने में समर्थ जो दास दासियां आदि थे, वे भी उसके पिता राजा वीरसेन की आज्ञा से वही गंगा के किनारे टिके रहे, यानी वही रुके रहे और उसकी सेवा में लगे रहे। मित्रों, इस प्रकार वह राजकुमारी बेटी 12 वर्षों तक गंगा जी के तट पर ही रही। फिर किसी समय गंगा को छोड़कर अपने सहायक मंत्रियों के साथ दक्षिण दिशा में गई, जहां महानदी नर्मदा बहती थी। वहां अमरकंटक पर्वत एवं ओमकार तीर्थ में वह 6 महीने तक रही। फिर एक तीर्थ से वह दूसरे तीर्थ में होती हुई अनेकानेक तीर्थों में भ्रमण करने लगे। मित्रों, प्रत्येक तीर्थ में स्नान करके भक्ति भाव से पूजन करती हुई वह निवास करती थी। तत्पश्चात वह पश्चिम दिशा में देव नदी और नर्मदा के संगम पर गई। वहां ऋषियों के समुदाय से सेवित एक पुण्य आश्रम उसे दिखाई दिया। ऋषि वृंदा का दर्शन करके भानुमति ने सबको प्रणाम किया और पूछा कि हे महात्माओं, इस तीर्थ का नाम और महात्म्य क्या है, ये बताने की कृपा कर। मैं बहुत जिज्ञासा से आपसे पूछ रही हूँ, ये जानने के लिए मैं व्याकुल। स्त्री की कहानी की ओर बढ़ते हैं। प्रिय दोस्तों, पूर्व काल की बात है। पूर्व काल में वीरसेन नाम से विख्यात एक महापराक्रमी राजा हुए थे। वे चेद देश के स्वामी थे। बड़े बड़े मंडलाधीश्वर भी उनकी अधीनता स्वीकार कर चुके थे। राजा वीरसेन के राज्य में कोई किसी का शत्रु नहीं था। सब लोग एक दूसरे से प्रेम किया करते थे। किसी को रोग नहीं होता था और चोर आदि का उपद्रव भी नहीं था। उस राज्य में कहीं भी अधर्म नहीं होता था। सदा सर्वत्र धर्म का ही पालन किया जाता था। मित्रों, राजा अपनी पत्नी और अनेक पुत्रों के साथ सदा आनंद से रहता था।
उनके एक पुत्री थी जो गिरजा नंदिनी उमा की भांति सुंदरी थी। उस पर माता पिता भाई बंधु सभी के स्नेह दृष्टि बनी रहती थी। समय आने पर 12वें बरस में चेदराज ने विधि पूर्वक अपनी पुत्री का वैवाहिक कार्य संपन्न किया, विवाह किया। और विवाह के बाद उस कन्या का पति जो था दोस्तों मृत्यु को प्राप्त हो गया, वह विधवा हो गई। इधर अपनी बेटी को विधवा हुई देख राजा शोक में डूब गया। उसने दुख से पीड़ित होकर के अपनी रानी से कहा कि हे कल्याणी, ये तो जीवन भर के लिए अत्यंत दुस्सह दुख आ पड़ा है। मेरी पुत्री रूप और यौवन से संपन्न है, इसकी रक्षा कैसे की जा सकती है? दोस्तों जानते हैं उसकी बेटी का नाम क्या था? उसकी बेटी का नाम था भानुमति। भानुमति के सिर की रक्षा का अब कोई उपाय दिखाई नहीं देता। उसका पिता बड़ा दुखी होता है और अपनी पत्नी से ये बात कहता है। मित्रों, माता पिता जब आपस में इस प्रकार वार्तालाप कर रहे थे, उस समय उनकी बात सुनकर के वह राजकुमारी बेटी भानुमति उनके समीप जाकर के बोली कि पिताजी, मैं शोकाग्नि से जल रही हूं।